क्योंकि सीखने से फ़ायदा सिर्फ उन्हें होता है जो अपने करियर को लेकर के सीरियस हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, जो निरंतर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ग्रोथ लेना चाहते हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने टारगेट को हिट करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आपका टारगेट भी है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, अपने गोल्स को अचीव करना, अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना, तब तो आप सीखिए। और सीखना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि सीखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है निरंतर सीखते रहना, लगातार सीखते रहना। दोस्तों, लाइफ में सीखना बेहद ज़रूरी है अगर आप अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करना चाहते हैं तो कतई मत सीखिए, बिल्कुल मत सीखिए। क्योंकि सीखने से फ़ायदा सिर्फ उन्हें होता है जो अपने करियर को लेकर के सीरियस हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, जो निरंतर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ग्रोथ लेना चाहते हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने टारगेट को हिट करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आपका टारगेट भी है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, अपने गोल्स को अचीव करना, अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना, तब तो आप सीखिए। और सीखना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि सीखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है निरंतर सीखते रहना, लगातार सीखते रहना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप निरंतर सीखते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें, तो ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे सारी बात आप समझ पाइए और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या करना है सीखने के लिए, वो आप समझ पाइए, उससे अपनी लाइफ में उतार पाइए, जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, सीखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सीखना इसलिए ज़रूरी है अपने फील्ड में रिलीवेंट बने रहने के लिए, अप टू डेट बने रहने के लिए। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप अपने को टेक्निकली एडवांस नहीं करते, स्किल को अपग्रेड नहीं करते, या समय के साथ नहीं बदलते अपने आप को, या समय के साथ नहीं चलते, तो शायद आप बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। देखिए, जब सीखने की बात शुरू होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें दो ही चीज़ें मिली हैं। सबसे पहली चीज़ मिली है समय, और दूसरा चीज़ मिला है शरीर। तो सबसे पहली चीज़ है समय और दूसरी चीज़ है शरीर। अब आपको इन्हीं के साथ आगे बढ़ना, जो कुछ भी आप लाइफ में करेंगे इनकी सहायता से ही करने वाले हैं। तो समय, अगर आपने अपने को समय के हिसाब से व्यवस्थित किया, समय के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया, समय के हिसाब से अपने आप को आपने मैनेज किया, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्रेस करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और अगर अपने शरीर को आपने फिट रखा, तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी लक्ष्य तय करते हैं, वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, उसे हासिल कर पाएंगे। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी था आगे की बात करने से पहले। देखिए, दुनिया तेज़ी से बदलती जा रही है। आज से 10 साल पहले जो माहौल था, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते थे, अब वो एनवायरनमेंट नहीं रह गया है। आज से 5 साल पहले अभी जो एनवायरनमेंट था, जिस माहौल में आप रहते थे, अब वो माहौल नहीं है। आज से 2 साल पहले, और इतनी दूर क्यों जाएं, अगर हम देखें तो आज से 6 महीने पहले भी जिस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में हम थे, वो माहौल अब नहीं रहा, बदल चुका। तो जब दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, तो इसका मतलब है कि नए नए चैलेंजेस भी पोज करती जा रही है। और जब नए नए चैलेंजेस पोज करती जा रही है, तो पुरानी स्किल सेट के साथ आप उनसे नहीं लड़ सकते। मार्शल गोल्ड स्मिथ ने कहा है, वॉट गॉट यू हेयर वोंट गेट यू देयर। जो चीज़ आपको यहाँ लेकर के आई है, आगे नहीं लेके जाने वाली है। तो जो स्किल सेट आपके पास अभी तक है, ये मान के चलिए कि वो स्किल सेट आपको यहाँ तक तो लेके आया, लेकिन आगे भी ले जाएगा, इस बात की कोई संभावना नहीं है। तो आपको अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और जो उभरते चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे ओवरकम करें, तो उनसे लड़ने के लिए जो स्किल सेट चाहिए होगा, वो आपको सीखने की ज़रूरत है। इसलिए लाइफ में सीखना बेहद ज़रूरी है। अब पहला तो मैंने कहा कि आप रिलीवेंट रहें। रिलीवेंट का मतलब ये है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप एक सेल्स पर्सन हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस कुछ भी आप कर रहे हों, तो अगर आप अपनी फील्ड में अप टू डेट नहीं हैं, रिलीवेंट नहीं है, तो आप पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि लोग अपने को आगे बढ़ाने में लगे हैं, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, आप अपने को अपग्रेड नहीं कर रहे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपने को अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। यानी कि वो हर मौका आपके हाथ से लेते चले जा रहे हैं। अगर आप अपने को अपग्रेड नहीं करते, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सीखने के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि पर्सनल ग्रोथ। देखिए, खुद को ग्रो करने के लिए, पर्सनली ग्रो होने के लिए बहुत सारी स्किल सेट चाहिए, जो इस दुनिया में बने रहने के लिए, एक अच्छे तरीके से बिहेव करने के लिए, एक अच्छी जीवन शैली प्राप्त करने के लिए, और अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत सारे स्किल सेट है जिसे आपको निरंतर सीखना होगा। और अगर आप सीख चुके हैं, तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है निरंतर सीखते रहना, या कॉन्स्टेंट लर्निंग, या कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। तीसरी जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप
क्रिएटिव होना चाहते हैं, इनोवेटिव होना चाहते हैं, तो जब तक आप लर्निंग को अपना हथियार नहीं बनाते, ना आप इनोवेटिव हो सकते हैं, ना आप क्रिएटिव हो सकते हैं। तो लगातार सीखते रहिए, निरंतर सीखते रहिए। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आपकी फील्ड में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में, जो आपको रिलीवेंट रखने के लिए ज़रूरी है, वो सारी स्किल सेट को अक्वायर करते चले जाइए और अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके अप्लाई करते रहिए। निरंतर सीखते रहने से आप ज़्यादा एडेप्टेबल बनते हैं और दूसरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होना शुरू होती है। देखिए, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स पोज होती हैं, तो हम तब तक उनको काउंटर नहीं कर सकते, उनसे ओवरकम नहीं कर सकते, उनसे आगे नहीं निकल सकते जब तक हमारे पास उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त स्किल ना हो। तो जब आप निरंतर सीखते हैं और अपने इन्वायरमेंट को स्टडी भी करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो आपको पता रहता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपका सामना पड़ा है और इससे निकलने के लिए क्या स्किल आपको चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होती है आपकी, वो अच्छी हो जाती है, वो बेहतर हो जाती है और आप इनोवेटिव बनते हैं और आप क्रिएटिव भी होते चले जाते हैं। अब लाइफ में ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? देखिए, स्किल सेट ही चाहिए और आपके एक्शन उस स्किल सेट के हिसाब से होने चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप लाइफ में रिलीवेंट भी हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, बशर्ते लर्निंग और कंटिन्यूअस लर्निंग आपके हथियार हों तो।